सुंदरकांड के संदर्भ में एक प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस में कांड तो 7 हैं, फिर इन 7 कांडों में इसी कांड की जो संज्ञा है वो सुंदरकांड क्यों है? सुंदरकांड तो उस कांड का नाम होना चाहिए जिस कांड में अकारण करुणा वर्णालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वेद वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा प्रभु श्री राम जी का प्रादुर्भाव होता है। बालकांड सुंदरकांड है। भगवान का धरती पर अवतरण हुआ, उसका नाम सुंदरकांड होता है। अथवा लोक कल्याण के निमित्त परात्पर प्रभु परमात्मा श्री रामभद्र जी का वन होता है, वनगमन। भरत जी जैसे दिव्यतम महापुरुष का वह है पावन चरित्र है। तो क्यों नहीं अयोध्या कांड को अयोध्यापुरी के नाम से किया गया, तो सुंदरकांड ही कर देते। अथवा अरण्य कांड में जिसमें रावण के विनाश की भूमिका का सृजन, जानकी जी का हरण, शूर्पणखा का नासिका विच्छेदन, प्रभु श्री राम जी की महारास लीलाओं का संकेत, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, क्यों नहीं उस कांड को कर देना चाहिए सुंदरकांड? फिर अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो किष्किंधा कांड कितना परम पावन है, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो सबसे ज्यादा सुरुचिकर अगर कोई कांड होगा तो मुझे लगता है उन्हें किष्किंधा कांड ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि उसी में उनके परमाराध्य परम इष्ट भगवान श्री राम जी की उनसे भेंट होती है। तो क्यों नहीं किष्किंधा कांड को हम सुंदरकांड कह दें? सुंदरकांड तो सुंदरकांड है ही। इस संदर्भ में कहें क्या, लंका कांड में जो संपूर्ण विश्व को आंदोलित किए हुए थे, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना, तई बहुविधि त्रासें देश निकासें जो कहे वेद पुराना, उन सब का विनाश हुआ। सौंदर्यता की स्थापना हुई, क्योंकि जब कूड़ा कचरा हटेगा तभी तो भूमि सुंदर बनेगी, जब निशाचरों का वध होगा तभी तो राम राज्य की भूमिका का स्थापना होगी। तो क्यों नहीं लंका कांड को सुंदरकांड कर दिया जाए? अथवा उत्तरकांड, जिस राम राज्य की परिकल्पना के लिए आज भी लोग लालायत रहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, और जब भी कोई नेता अपनी कुर्सी की ओर बढ़ता है तो हमारे प्रजा के सन्मुख वो राम राज्य के स्वप्न को ही प्रस्तुत करता है, हम राम राज्य लाएंगे। उस राम राज्य का सुंदरतम वर्णन जिस उत्तरकांड में है, उसका नाम सुंदरकांड क्यों नहीं है? सुंदरकांड इसी कांड का नाम है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन, मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हमें सुंदरकांड के अंदर में प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पय रामायण तुलसी न गावतो। हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, नर्तन भव बारिदिकहूं बेरो, सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो। भवसागर को पार करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और उस भवसागर को पार कैसे किया जा सकता है, इसमें हनुमान जी ने शिक्षा दी है, क्योंकि वे एक सागर को पार कर रहे हैं। सुंदरकांड का शुभ प्रारंभ एक समस्या से शुरू होता है, और वो समस्या है समुद्र को पार करने की। और सुंदरकांड का समापन कहां से होता है? सुंदरकांड का जो समापन करते हैं वो अत्यंत पावन दोहे के साथ में समापन होता है सुंदरकांड का। और उसमें पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरय भव सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड का शुभारंभ समुद्र की समस्या से है कि समुद्र को पार कैसे करें, और हमारे और आपके भी जीवन का शुभारंभ इसी समस्या से होता है कि विशाल भव सागर को पार हम कैसे करें। और सुंदरकांड के कल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहते तरह भव सिंधु बिना जल जान। हमारे जीवन में सौंदर्यता का यहीं से शुभारंभ होता है, और हमारे जीवन की पराकाष्ठा सौंदर्यता की यहीं से मिलती है। फिर वाल्मीकि रामायण की टीका में शुभारंभ में कुछ लोगों ने कहा कि सुंदरे सुंदरी सीता
सुंदरे सुंदरो कपिः सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर। जल्दी कर दो माता जी, है? उधर से मत आने देना भैया किसी को, इधर बैठ जाओ कोई। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपिः सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदर कांड में मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी का अत्यंत सौंदर्यमय चरित्र है। रघुनंदन श्री राम जी का अत्यंत करुणामय चरित्र है। राम जी कहते हैं कि कोटि विप्र बदला गए जाऊ आए शरण तजौ नहीं था। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के इतनी विनम्रता का चरित्र सुंदरकांड में है कि इतनी विनम्रता का देवता दुनिया में कोई मिल नहीं सकता है। हमें और आपको लगता है कि हनुमान जी तो बड़े क्रोधी थे। हनुमान जी से ज्यादा विवेकशील कोई नहीं है। वो निशाचर जो दिन रात दुष्टकृत्य करते हैं, पाप कर्म करते, मांसाहारी हैं, वो हनुमान जी को बांधे हुए हैं। जिसके पास में ताकत हो बर्दाश्त कर सकता है वो? हनुमान जी को बांधे हुए, मारे चरण करे बहु हासी। हनुमान जी को वो दुष्ट राक्षस लाते मार रहे हैं, मजाक उड़ा, बंदर पकड़ में आ गया। यह हनुमान जी की उदात्तता था। सुंदर सुंदर राम मारे चरण करे बहु हासी बाजे ढोल देह सब तारी और नगर फेर कपि पूछ प्रजारी। कितने सरल हनुमान जी महाराज, कितने शांत हनुमान जी महाराज। सुंदरे सुंदरो कपि, क्या सुंदर हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी महाराज ने कितना सुंदर विभीषण को समझाया है कि विभीषण मुझे देखो, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताहे न मिले आहारा। और तुम उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, तुम कम से कम ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए हो। मुझ में तो जाति गति भी कोई विशेषता नहीं है। मैं ऐसी जाति में पैदा हुआ हूं कि उस जाति का नाम अगर लिया जाए तो भोजन नहीं मिले। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी राम जी के गुण कीर्ति को स्मरण करके फपक करके रूठते हैं। तुम राम जी के स्वभाव को विभीषण जिस दिन जान जाओगे, जिसको राम जी के स्वभाव का पता लग जाता है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तो फिर क्या होता है, ताय भजन तज भाव न आना। जिस दिन राम जी के स्वभाव का पता लग जाएगा तो तुम्हें फिर भगवान राम के भजन के अलावा कुछ भी अच्छा लगेगा ही नहीं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताय भजन। कितना सुंदर विभीषण को समझाया कि विभीषण आ जाओ, आ जाओ। और जब विभीषण राम जी की शरणागति आए तो सुग्रीव ने क्या सुना दिया कि राखिए बांध, इसको अरेस्ट कर लिया जाए। हनुमान जी ने कहा ये क्या हुआ, बेचारे को मैं ये कहकर के आया था कि तू शरणागत आ जा, तुझे सुख मिलेगा, और ये कपिराज ने क्या किया, कहते इसे जेल में डाल दो। हनुमान जी को अंदर से बहुत बुरा लगा। तब तक राम जी ने कह दिया कि हमारा एक स्वभाव है, एक व्रत है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरणागति आकर के कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, उसे संपूर्ण दुनिया से अभयता प्रदान करता हूं। हनुमान जी अंदर से खुश हो गए कि बस प्रभु आपने मेरी लज्जा रख ली। मैं इस विभीषण को समझा के आया था कि एक बार तू राम की शरणागत आ जा तेरा। और हनुमान जी सुग्रीव जी कह रहे हैं इसको अरेस्ट कर लो। देखो आप सुंदरकांड में कितने चरित्र हैं, कितने सुंदर सुंदर चरित्र हैं। सुंदरकांड में यह बताया गया है कि तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा पहनावा कैसा होना चाहिए, तुम्हारी बोलचाल कैसे होनी चाहिए।